क्यों एक रानी की आत्मा आज इस हवेली में घूमती हुई लोगों को नजर आती है? क्यों आज इस जंगल के बीचों बीच में ये शानदार हवेली आज खाली पड़ी है? क्यों इसमें दिन में भी आने से लोग डरते हैं? आखिरकार 200 से 300 वर्ष पहले यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसके अंदर जाना सख्त मना है? आखिर क्या कुछ कहानी है? क्यों रानी की आत्मा यहाँ पर उत्पात मचाती है? ये सारी कहानी अगर आप जान लोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन हम एक एक चीज को, एक एक रहस्य को बारीकी से आपको बताने वाले हैं। उसके पहले रहस्यमय इस हवेली के अंदर हम चलते हैं। एक अनजाना डर यहाँ पर छाया हुआ है, देखने में ही बहुत ही डरावनी ये लग रही है। तो चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। ये टूटी फूटी दीवारें बरसों से ऐसी ही नहीं। एक समय ऐसा भी था जब इनमें घुंघरुओं की झनकारें, बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें और राजा महाराजाओं की तलवारों की ललकारें यहां पर सुनाई देती थी। यहां पर देखोगे तो हवेली के 2 द्वार हैं, एक इस तरफ गया हुआ है, एक इस तरफ। और यहाँ पर कुछ टूटी फूटी इमारतें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ विशेष सैनिक बैठकर इस दरवाजे की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ पर देखोगे तो इस दरवाजे के बाहर कमल पुष्प दोनों तरफ बने हुए हैं और बहुत सुंदर नक्काशी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर सैनिक बैठकर इस दरवाजे की सुरक्षा किया करते थे। लेकिन कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर उस समय एक गेट लगा रहा था और यहाँ पर एक लकड़ी का एक रॉड डाला जाता था ताकि गेट को सपोर्ट मिल सके। अब हम इसके दानाल में आ चुके हैं। उस समय हवेलियों में दानालें बनाई जाती थी। तो यहाँ पर ये ऊंचा जो सिरा होता था, यहाँ पर राजा महाराजा बैठते थे, यहाँ पर अन्य लोग बैठते थे। ये जो हवेली है, मैं आपको बता दूं कि ये हवेली है राजकुमार हम्मीर देव की। और राजकुमार हम्मीर देव की ये हवेली है, लेकिन ये हवेली रानी की आत्मा के नाम से जानी जाती है। रानी चंचला देवी की आत्मा आज भी इस हवेली में घूमती है। यहाँ पर देखोगे तो उस समय की अलमीरा काफी सुंदर चारों तरफ बनी हुई है और बहुत सुंदर नक्काशी यहाँ पर बनी हुई है। आ जाइए। यहाँ पर देखोगे तो एक सिक्योरिटी रीजन के माफिक, यहाँ पर एक सिक्योरिटी रीजन के लिए सामने दीवार बनाई जाती थी ताकि शत्रु मुड़े और उसकी शक्ति आधी हो जाए। इस तरह से हम इसके आंगन में प्रवेश करते हैं। और जब आंगन में प्रवेश करेंगे तो एक डरावना एहसास आपको होने लगेगा। हमें ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत यहाँ पर रहता है या कोई अदृश्य शक्ति जो इस जगह पर आज भी घूमती है। यहाँ पर देखोगे तो ये दीवारें जिनके सर से छत का साया गायब हो चुका है, ये कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। कुछ कहानी जो इन दीवारों में आज भी छुपी हुई। कुछ तो बात है जो कम से कम 300 से 400 वर्ष के बाद भी आज ये दीवारें कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, जिसे जानने के लिए कई लोग आए। लेकिन आज तक कोई भी स्पष्ट रूप से तय ना कर सका कि आखिरकार ये इतनी शानदार हवेली वीरान क्यों पड़ गई, क्यों इसमें आने से लोग डरते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर उस समय ये जो बनाई गई थी, तो यहाँ पर पानी के मटके रखे जाते थे ताकि हवेली में रहने वाले लोगों को पानी मिल सके। ये सारा उस समय का बाथरूम समझ लीजिए। पानी वगैरह की सुविधा यहाँ पर की गई थी। और इस तरफ भी कुछ कमरे बने हुए थे जिनके अंदर हम आपको ले चल रहे हैं। यहाँ आइए। तो यहाँ से ये सारी खंडर हो चुकी है। एक डरावना एहसास हो रहा है। लगभग इसकी सभी दीवारें किसी भी समय गिर सकती हैं। लेकिन
इसकी कहानी को झुटलाया नहीं जा सकता। लगभग हम इसके सभी पहलुओं को देख चुके हैं और सभी पहलुओं को देखने के बाद अब बात करते हैं उस कहानी की, जिस कहानी की वजह से, जिस सच्चाई की वजह से और जिस घटना की वजह से इस हवेली का ये रूप हुआ, इस हवेली की ये दुर्दशा हुई। यहाँ आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों तरफ दानालें बनी हुई हैं, 5-5 मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं, जिनमें उस समय सैनिक हर समय अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर यानी सज्ज रहकर इस हवेली की सुरक्षा किया करते थे। अल्लड़ जवानी के मतवारी योद्धा यहाँ पर बैठे रहा करते थे। लेकिन किसकी श्राप लगी इस हवेली को जो ये खंडर हो गई, वह आपको अब हम बताने वाले हैं। हम आपको बता दें, एक समय हुआ करता था 1624 का, यानी इसी 1624वीं शताब्दी में यहाँ के इस हवेली के जो राजा थे हम्मीर देव सिंह, उनकी दोस्ती यहाँ से लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर जो एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयदेव राठौर। यहाँ के राजा हम्मीर देव सिंह और जयदेव राठौर की बहुत ही गहरी मित्रता थी। मित्रता ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे के बगैर रहा नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि कुछ दिनों में दोनों की मुलाकात ना हो। यहाँ के जो राजा थे यानी कि जो राजकुमार थे हम्मीर देव सिंह, वो तो कुंवारे थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी और रूप और यौवन से वो एकदम बहुत ही सज्ज हो चुके थे, बहुत ही बाहुबल था, बहुत ही हष्टपुष्ट थे, देखने में बहुत ही सुंदर थे। उधर जो जयदेव राठौर थे, उनकी पत्नी का नाम था चंचला, जो देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। यहाँ के जब हम्मीर देव सिंह जयदेव अपने मित्र जयदेव के पास जाते हैं तो उनकी पत्नी चंचला को जब वो देखते हैं तो देख करके उन पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन अपनी मित्रता को बीच में देखकर हर बार वो अपने कदम रोक लेते हैं। उधर जो जयदेव राठौर थी, उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं हम्मीर देव के ऊपर फिदा हो चुकी थी, मन ही मन दिल दे बैठी थी। एक दिन की बात है, हम्मीर देव जयदेव राठौर के महल में जाते हैं और वहां पर हम्मीर देव और जयदेव दोनों की बातचीत होती है। उसके कुछ समय बाद जयदेव राठौर जी को किसी काम से अपने राज्य में किसी अलग जगह पर जाना पड़ गया। तब उन्होंने अपने मित्र को अपने महल में ही ठहरा दिया और कहा कि आप ठहर कर यहीं पर आराम कीजिए, मैं कुछ ही समय में अपना कार्य निपटा कर वापस आता हूँ। इधर जब जयदेव राठौर किसी काम से किसी अन्य जगह चले जाते हैं तो उनकी जो पत्नी थी चंचला, वो हम्मीर देव के पास आती हैं और कहती हैं कि क्या आपका भी वही हाल है जो मेरा हाल है। तब हम्मीर देव सिंह कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया कि तुम क्या कहना चाहती हो। तब चंचला देवी कहती हैं कि मैं आपको मन ही मन दिल दे बैठी हूँ और मैं आपके बगैर अब रह नहीं सकती। तब हम्मीर देव कहते हैं कि हाल तो मेरा भी यही है, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जीने की सोच भी नहीं सकता। तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मैं अपने मित्र को धोखा भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मित्र को धोखा दूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि राजकुमार हम्मीर देव बहुत ही संस्कारी और गुणी राजकुमार थे। उनके अंदर उनके माता पिता ने जो उन्हें गुण सिखाए थे, जो शिक्षा थी, वो कूट कूट कर भरी हुई थी। तो रानी चंचला कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक हो सकते हैं। तो राजकुमार हम्मीर देव कहते हैं कि हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं, ये कैसे संभव है। तब राजकुमारी चंचला कहते हैं कि अगर तुम मेरे पति को बीच में से हटा दो, क्योंकि मेरे पति हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी है, अगर तुम उन्हें किसी तरीके से हटा दो तो हम दोनों जीवन भर एक साथ रहकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। तब राजकुमार हम्मीर देव कहते हैं कि ये कैसे संभव है, भला तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्रेम करता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तो वो तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे पास क्यों भेजेगा। वो तो मेरा मित्र है, मैं तो उससे ऐसी बात कह भी नहीं सकता। तब राजकुमारी चंचला कहती हैं कि तुम समझे नहीं,
मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को किसी भी तरह से उसको मार दो, रास्ते से हटा दो, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा और ये राज्य भी तुम्हें मिल जाएगा। तब हमीरदेव कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें पाने के लिए मैं अपने मित्र के साथ दगा करूं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेम किसी को मारना नहीं सिखाता, प्रेम तो जीना सिखाता है। भला मैं तुम्हें पाने के लिए एक मान लूं अपने मित्र के साथ दगा क्यों करूं? क्योंकि वे लोग बड़े कृतज्ञ होते हैं जो जिस पेड़ की छांव लेते हैं उसी खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में फिर खाते हैं। उन लोगों को पशुओं की योनि में जन्म मिलता है। और राजकुमार हमीरदेव स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पाने के लिए अपने मित्र तो क्या, किसी साधारण पुरुष की हत्या भी नहीं कर सकता। तब राजकुमारी चंचला कहती हैं कि तुम कैसे आशिक हो, एक तरफ तो तुम अपने प्रेमिका को पाना भी चाहते हो और दूसरी तरफ कुछ जोखिम भी नहीं उठा सकते, अरे तुम कैसे आशिक हो? तुम्हें शायद पता नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपनी प्रेमिका के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़े बड़े जोखिम उठाए, हर एक मुश्किल का सामना किया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट छोड़ दिए और अपनी प्रेमिका की खातिर अपनी जान भी गवा दी। तुम कैसे प्रेमी हो जो अपनी प्रेमिका के लिए छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? तब राजकुमार हमीरदेव कहते हैं कि वो बात अलग है, तब की तरह नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर मेरे माता पिता ने, मेरे गुरु ने जो मुझे शिक्षा दी है, वो मुझे ऐसा करने की कभी भी अनुमति नहीं देती है। क्योंकि राजकुमार का अपने ऊपर पूरा कंट्रोल था। राजकुमार ने रानी चंचला की बातों में आकर अपना होश नहीं खोया था, क्योंकि कुछ लोग स्त्रियों की बातों में आकर अपना होश खो बैठते हैं, उस वक्त वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। राजकुमार ने ऐसा नहीं किया, स्पष्ट रूप से मना कर। तब रानी चंचला कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं ही कोई उपाय डालती हूँ। तब राजकुमार हमीरदेव कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा पति तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ दे तो मैं तुम्हें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें अपना लूंगा। उसके बाद कुछ ही समय में राजकुमार जयदेव राठौर वहां पर आ जाते हैं और राजकुमार जयदेव राठौर वहां पर जब आते हैं तो दोनों में बातचीत होती है। कुछ समय दोनों मित्र बैठते हैं, हंसते खेलते हैं, कुछ संसार की बातें होती हैं, कुछ ज्ञान। कुछ ही महीने का समय बीतता है। एक दिन राजकुमार हमीरदेव को खबर मिलती है कि राजकुमार जयदेव राठौर का किसी ने सोते वक्त कत्ल कर दिया, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। राजकुमार हमीरदेव को जब ये खबर मिलती है तो राजकुमार हमीरदेव दौड़े दौड़े जाते हैं और जाकर के वहां पर जब हाल देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। रानी चंचला बहुत तेजी तेजी से रो रही थी, विलाप कर रहे थे। तब राजकुमार हमीरदेव कहते हैं कि रो मत, होने को तो कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तब रानी चंचला बहुत विलाप करती हैं, कहती हैं कि अब मेरा क्या होगा। तब राजकुमार हमीरदेव कहते कि तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे समय गुजरता है। राजकुमार हमीरदेव पहले की तरह ही रानी चंचला के पास जाते आते रहते हैं और धीरे धीरे उनमें और भी प्रेम बढ़ता चला जाता है। एक दिन की बात है जब रानी चंचला इसी हवेली में आई हुई थी, तब राजकुमार हमीरदेव जो कि कुंवारे थे, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी, रानी चंचला के पास रहते हैं। बहुत बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है, संसार की बातें होती हैं। और धीरे धीरे जब रात्रि काफी हो जाती है, दोनों में गहरी प्रेम की बातें होने लगती हैं। और जब बातें होते होते दोनों उन बातों में खो जाते हैं तो रानी चंचला प्रेम के प्रभाव में आकर के वो हकीकत बता देती है जिसे राजकुमार हमीरदेव कदापि नहीं जानता था। रानी चंचला बताती हैं कि उसके पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसने स्वयं की है, तुम्हें पाने की खातिर। उसने स्वयं अपने पति को मार डाला, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। जब राजकुमार हमीरदेव यह सुनते हैं कि रानी चंचला ने स्वयं जयदेव राठौर का कत्ल किया है, अपने पति का कत्ल किया है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई स्त्री जिस पति के साथ उसने साथ फेरे लिए उसका कत्ल भी कर सकती है। रानी चंचला कहती है कि अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी दूर नहीं रह सकती, तुमसे बिछड़ के मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। राजकुमार हमीरदेव उस समय तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन फिर
वह सोचते हैं, विचार करते हैं कि अगर ये अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। अगर किसी दिन इसे मुझसे भी अच्छा कोई नौजवान मिल गया तो ये भी मेरा कत्ल कर देगी, तो ये मेरा भी कत्ल कर देगी, ये मुझे भी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि सच ही कहा है किसी ने, जिस तरह समुद्र नदियों के जल से नहीं अगाता, जिस तरह आग लकड़ियों से नहीं अगाती, उसी तरह दुष्ट और चरित्रहीन स्त्रियां पुरुषों से नहीं अगाती। नए नए पुरुषों में उनकी आसक्ति बढ़ती ही रहती है। इधर राजकुमार हमीरदेव बहुत ही उन्हें गहरा सदमा लगा था, क्योंकि उनके मित्र की हत्या उनकी स्वयं मित्र की पत्नी ने की थी। इस बात से उन्हें बहुत गहरा आघात लगा। जब रात्रि का तीसरा पहर होता है तो राजकुमार हमीरदेव अपनी तलवार से उस चंचला की गर्दन काट देते हैं। अगर तू जीवित रही तो एक दिन मेरे मित्र की तरह तू मुझे भी मार डालेगी और किसी अन्य पुरुष के प्रेम में पड़कर उसके साथ भाग जाएगी। जब रानी चंचला का यहाँ पर कत्ल कर दिया जाता है तो उसकी आत्मा यहाँ घूमने लगती है, क्योंकि प्रेम को पाने की खातिर उसने अपने पति को तो मार दिया, लेकिन वह इस बात को भूल चुकी थी कि वो क्या कर बैठी है। अभी से लेकर आप तक बताया जाता है कि रानी चंचला की मौत हुई तो मरते मरते उसने श्राप दिया कि तुम्हारा ये राज वीरान हो जाएगा, खंडर हो जाएगा, ये हवेली खंडर हो जाएगी। और शायद लोग बताते हैं कि उसी श्राप की वजह से हवेली खंडर हो गई और आज भी रा की आत्मा यहाँ पर घूमती है, चप्पे चप्पे पर पहरा देती है। बताया जाता है कि रानी चंचला का सिर कटा भूत आज भी यहाँ पर घूमता हुआ नजर आता है। आज भी रानी चंचला की आत्मा यहाँ पर घूमती है। आजा। कुछ लोगों ने तो रानी चंचला के हाथ में तलवार लिए हुए भी देखा है। कुछ लोग बताते हैं कि एक सिर कटी आत्मा तलवार लेकर यहाँ पर हर एक दीवार पर पहरा देती है। तो कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर भयंकर खजाना रखा हुआ है, जिस खजाने की रक्षा उस सिर कटी आत्मा करती है। क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये दीवार देखिए, इन दीवारों को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या यहाँ पर किसी आत्मा का वास है। इस तरफ आइए तो कुछ और खंडर हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए तो जगह जगह कूड़ा करकट फैला हुआ है। कुछ विशेष प्रकार की यहाँ पर बनावट है और यहाँ पर लोग बाग अगर कोई आता भी है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रहकर भाग जाते हैं, क्योंकि एक डरावना माहौल है और यहाँ पर चारों तरफ भयंकर जंगल छाया हुआ है। इस जंगल में किसी के भी आने की हिम्मत नहीं होती। शायद यही वजह है कि लोग यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि रानी चंचला की आत्मा आज भी यहाँ पर आने वालों को नुकसान पहुँचाने की फिराक में बैठी हुई है। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो सच्चाई है, इसे सुनकर हम लोगों को भी यकीन नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर देखा तो कुछ हद तक हमें ऐसा लगा जैसे कहानी बिल्कुल सच हो। आप लोगों का इस कहानी पर क्या कहना है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और रहस्यमय कहानी और रहस्यमय ऐतिहासिक जगह पर लेकर आपको चलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। तो उसकी आत्मा यहाँ घूमने लगती है, क्योंकि प्रेम को पाने की खातिर उसने अपने पति को तो मार दिया, लेकिन वह इस बात को भूल चुकी थी कि वो क्या कर बैठी है। अभी से लेकर आप तक बताया जाता है कि रानी चंचला की मौत हुई तो मरते मरते उसने श्राप दिया कि तुम्हारा ये राज वीरान हो जाएगा, खंडर